Hi students, welcome back to our channel Achieve Excellence in Commerce by मानसी सुवेरी। सो आज हम क्लास 11th अकाउंट्स उसमें सेक्शन C, D एंड E जो हमारे बाकी है यूनिट टेस्ट के वो कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने सेक्शन A एंड B का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सेक्शन A एंड B भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए तो शुरू करेंगे सेक्शन C। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 7 to 9 एज डायरेक्टेड। Each question carries 2 marks, total marks 6. Question number 7. Give 4 illustration of current asset. So number 1 cash balance, number 2 bank balance, debtors and bills receivable. तो ये सारे जो है वो एग्जाम्पल है करंट असेट्स के। क्लियर? चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. Give the meaning of capital expenditure and revenue expenditure. सो कैपिटल एक्सपेंस का मतलब क्या है? दिस पेमेंट इज नॉट रेगुलर इन नेचर एंड जनरली व्हेन फिक्स्ड असेट्स आर परचेज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर अराइज। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट वुड रिमेन कांस्टेंट, फ्रॉम दिस पेमेंट प्रॉफिट एंड लॉस इज डिटरमाइंड। अगर आपको आगे लिखना है तो लिख सकते हो कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल कौन से हैं? सैलरी, वेजेस पेड, रेंट पेड, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल है। क्लियर? ये रेगुलर होते हैं। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9. Distance between economic and non-economic transaction. So number first, a transaction which can be measured in terms of money is known as economic transaction. तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसे बोलेंगे? अ ट्रांजेक्शन विच हैज़ नो मॉनेटरी वैल्यू इन अ ट्रांजेक्शन वेयर मनी इज नॉट इन्वॉल्व आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 2. Economic transactions have effect on business from accounting viewpoint and non-economic transaction में क्या लिखोगे? Non-economic transactions have no effect on business from accounting viewpoint. Clear? Number 3. Economic transactions are recorded in the books of account of business. ये आप सबको पता है। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन नहीं रिकॉर्ड होंगे। सो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस। क्लियर? Next, number 4. Economic transaction can be classified into 3 types. First one is cash transaction, second one is credit transaction and third one is exchange transaction. और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है उसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है, तो क्या लिखोगे? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कैन नॉट बी क्लासिफाइड। क्लियर? लास्ट में एक एग्जाम्पल लिख लोगे। इलिस्ट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स वर्थ ऑफ ₹24,000 फॉर कैश। और नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का क्या है एग्जाम्पल? रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹6,000 फ्रॉम कुशल। क्लियर? सो ये है आपका इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन का डिफरेंस। यहाँ से आप कोई भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल पे लेसन नंबर 1 एंड 2 के सारे वीडियोस देखे तो आपको ये पेपर बहुत ही ईजी लगेगा। अगर आपने अब तक नहीं देखे सारे वीडियोस तो देख लेना, आपकी स्टडीज़ में भी हेल्प हो जाएगी और अकाउंट्स लिखने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेक्शन डी। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1 कैपिटल। सो एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर टू कमेंस द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। ये आप सबको पता ही है, मैंने बहुत अच्छे से सिखाया लेसन नंबर 1 में। देन सेकेंड वन इज असेट। असेट मीन्स एनी सच टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट और आइटम विच इज ऑफ ओनरशिप ऑफ बिजनेस एंड हैज इकोनॉमिक वैल्यू, सो उसे हम असेट बोलेंगे। एंड नंबर 3 वाउचर। Voucher is a return of business transaction. A type of transaction is determined on the basis of voucher. Clear? So ये सारी डेफिनेशन आपको अच्छे से लर्न हो ही गई होगी, हमने लेसन नंबर 1 में अच्छे से सीखा था, तो आप इतना लिख लोगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11. Classify the following accounts and give explanation in brief. Number 1 plant account. Number 2 goodwill account. Number 3 goods distributed as sample account. Number 4 Rajkot branch account. Number 5 bills receivable account and number 6 depreciation account. So लेसन नंबर 2 में हमने बहुत ही आसानी से सीखा था कि अकाउंट्स जो है वो कैसे क्लासीफाइड होता है 3 अकाउंट्स टाइप्स में। चलिए तो इजी वे में यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेंगे इसका। तो सबसे पहला है प्लांट अकाउंट। तो प्लांट अकाउंट कहाँ पे आएगा? रियल अकाउंट में, बिकॉज हमारी असेट है ना। सो प्लांट इज फिक्स असेट ऑफ बिजनेस। नंबर 2 गुडविल अकाउंट। तो गुडविल हमारी असेट है ना। कौन सी? इनटेंजिबल। तो कहाँ पे लिखेंगे? रियल अकाउंट में जाएगा
रियल अकाउंट में असेट अकाउंट है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है लेसन नंबर 2 के क्लासिफिकेशन के, आप देख लो, आपको कभी भी मिस्टेक ही नहीं होगी। 2 इलस्ट्रेशन अच्छे से देख लेना, हर एक क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए, सो गुडविल इज नॉन करंट फिक्स टेंजिबल असेट ऑफ बिजनेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नंबर 3, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल अकाउंट। सो अगर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड करोगे तो एक्सपेंस है, सो नॉमिनल अकाउंट में चला जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल इज एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट नंबर 4, राजकोट ब्रांच अकाउंट। सो ये पर्सनल अकाउंट में चला जाएगा। राजकोट ब्रांच इज लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 5, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल पर्सनल में चला जाएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जिसके भी पास से आपको लेना है वो या तो नेचुरल पर्सन हो सकता है या तो लीगल आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। रीज़न में हम क्या लिखेंगे? बिल्स रिसीवेबल इज अ रिसीवेबल ऑफ बिजनेस। क्लियर? नेक्स्ट नंबर 6, डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है। अगर आपने डेफिनेशन देखा है तो आपको पता होगा। तो कहाँ पे जाएगा? एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट में। सो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। क्लियर? चलिए, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन डी यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए, सेक्शन ई में सिर्फ एक क्वेश्चन है, वो देख लेंगे। सेक्शन ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 12 एज डायरेक्टेड। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। To which account the following transactions will be debited and credited in the books of Dhaval? So ये transactions आपको दिए हैं, कौन सा अकाउंट में डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिर्फ वो आपको लिखना है। सो यहाँ पे मैंने आंसर लिख लिया है विथ रीज़न, सो आपको ये लिख लेना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका पूरा जो यूनिट टेस्ट का पेपर है सेक्शन ई तक वो कंप्लीट हो गया है। सेक्शन ए बी का वीडियो अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना, क्योंकि सारे वीडियोस स्टेप बाय स्टेप अवेलेबल हो जाएंगे। सो लेसन नंबर 4 अभी चल रहा है जर्नल का, तो वो भी आप सीख सकते हो। सो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।